नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है और जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है दोस्तों, वो जारी कर दिया गया है यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये हमने पहले भी आपसे बता दिया था कि 1 तारीख से लगा के और 24 दिसंबर के बीच दोस्तों ये जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल चलने वाला। अब अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या है एक दिन में 120 है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपको दोस्तों बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इंटरव्यू है इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं और जो आपका इंटरव्यू है वो किस तरह से होगा। और आपको इंटरव्यू में ये जो टॉपिक हैं दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे टॉपिक हैं ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं काट सकता। बशर्ते ज़रूरत है आपको जो टॉपिक हैं उनको तैयार करने की। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से ही आएंगे या ये कोई पेपर आउट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल होता है, उनके मन की बात होती है। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी प्रणाली है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ये टॉपिक बताऊंगा इसमें से ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भी बच्चे इंटरव्यू को लेकर परेशान हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी परेशान ना रहें, वो परेशान ना रहें, ठीक है। एक लॉजिक ट्रिक समझिए, परेशान मैं किस लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है। और जो 10 AM से लगा के आपका इंटरव्यू है दोस्तों, वो 12 बजे तक चलना है। और उसमें केवल आपके 60 बच्चे लिए जाएंगे। अब 60 बच्चे का ऐसा मतलब ये नहीं है कि दोस्तों एक एक बच्चे को जो 60 बच्चे हैं मतलब एक एक बच्चे को लिया जाएगा, है ना। आप सभी खुद ही सोच सकते हैं, क्या तो 2 बच्चे लिए जाएंगे या 3 लिए जाएंगे या 4 बच्चे लिए जाएंगे। जिस प्रकार से आपने एकेडमिक क्लास में अपना वाइवा दिया होगा, ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर दोस्तों जो इंटरव्यू होने वाला है। क्योंकि बच्चे अधिक हैं और टाइम कम है, तो इसलिए जो पर बच्चा क्वेश्चन होगा या जो पर स्टूडेंट होगा उनसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान ना मत होना, ये बात अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लेना। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में आपसे ऐसा क्या पूछा जाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक। दूसरी बात, अगर आपने कॉपी और पेन ली हो तो मैं कुछ टॉपिक आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इन ये जो टॉपिक हैं दोस्तों, आप इनको लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए UPSSC लोअर 2, और उसके बाद नीचे लिख लीजिए इंटरव्यू हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक का मतलब है जो वर्तमान में दोस्तों चर्चा में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू के ये जो 5-6 जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों आप अपना पर्सनल बायोडाटा लिख लीजिए। पहली हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, पर्सनल बायोडाटा, ठीक है। अब जो पर्सनल बायोडाटा दोस्तों, आप अगर हिंदी या इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हैं तो दोस्तों आप इंग्लिश में अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पहले जो शब्दों का चयन होता है, अपने जो बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये पर्सनल बायोडाटा जो अपने बारे में बताना है, ठीक है। अपने सेल्फ के बारे में जो पूछा जाता है कि योर नेम, योर फादर नेम, योर फैमिली मेंबर, इन सब मतलब पर्सनल जो बायोडाटा दोस्तों आपको बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताना है। इसलिए आप पहले से ही इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर के सामने आप थोड़े बहक जाएं, है ना। तो इसलिए ये सब बातें वैसे आपको पता ही होंगी। तो पहला जो टॉपिक हो गया दोस्तों वो हो गया पर्सनल बायोडाटा, और पर्सनल बायोडाटा में भी लिख लीजिए हिंदी और इंग्लिश। ये आप पहले से ही दोस्तों चूज कर लीजिए कि मुझे हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। और जिनको इंग्लिश अच्छी आती है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती उनके लिए भी दोस्तों कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो पर्सनल बायोडाटा होता है, अगर वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर वो आपका अच्छा चला जाता है तो दोस्तों आप निश्चित ही सिलेक्शन पाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा वो दोस्तों खुश होकर आपको इन नंबर अच्छे देने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, जो लोअर 2 की यानी कि आपकी जो ये वैकेंसी थी, आपने जिस भी पोस्ट के लिए भरा है उसकी जो जॉब प्रोफाइल है आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर डालना आपका लोअर 2, और जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है आपने जिस भी पोस्ट के लिए डाला आपको उस पोस्ट की डिटेल नेट से निकाल लेनी है, ठीक है। नेट से निकाल लेनी है। अगर किसी को नहीं पता किसी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोस्तों आपको बता दूंगा।
नंबर 2 हो गया, तो आपको पूरी जो जॉब प्रोफाइल है, कितना काम होता है, कहाँ से किसके अंतर्गत ये एजेंसी काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट में होता है, ये किसके अंतर्गत काम किया जाता है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात, जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, उसमें आपको जितने भी मंत्रिमंडल हैं, मोदी जो गवर्नमेंट है दोस्तों, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उसके सबके नाम होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, रेल रेल मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी बहुत आसान से सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो अक्सर दोस्तों हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, ये नहीं आते, या ये तो सब जानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो जनरली आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर पहला बताया मैंने पर्सनल बायोडाटा, और पर्सनल बायोडाटा में भी मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश। दूसरा मैंने आपको बताया जॉब प्रोफाइल, और तीसरा बताया मैंने प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और चौथा दोस्तों प्रेजेंट करंट अफेयर। और चौथा आपको पॉइंट लिखना अपनी कॉपी में, प्रेजेंट करंट अफेयर, यानी कि प्रेजेंट करंट अफेयर जो भी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, बिहार में इलेक्शन हुआ है, और कहीं इलेक्शन हुआ है, या और भी कोई जो बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं भारत में जो चलती हों या चल रही हों, उनसे भी दोस्तों वो हॉट टॉपिक जो होते हैं वो करंट में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको डालना है, नेक्स्ट नंबर डालना आपको योर हॉबीज़। मतलब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे हमारी खेलना है, कुछ बच्चे कहेंगे हमारी पढ़ना है। अगर जिन बच्चों को ये कहे, जो बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पढ़ना है, तो अपना एक सब्जेक्ट बताएंगे। मान लीजिए ज्योग्राफी की बात की जाए, तो ज्योग्राफी में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई फिजिक्स बताएगा तो फिजिक्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई मान लीजिए क्रिकेट बताएगा तो क्रिकेट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आईपीएल कहाँ पर हुआ, किसने जीता, कौन पर्पल कैप मिला, कौन सी फाइनल रही, किस टीम को मिला। ये सब चीज़ें जो टॉपिक हैं दोस्तों, ये आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद योर हॉबीज़ हो गया। उसके बाद एक और टॉपिक बनता है दोस्तों जो अधिकतर पूछा जाता है। अगर मैं पीसीएस लेवल की बात करूं तो राम मंदिर, ठीक है। अभी राम मंदिर एक मुद्दा है दोस्तों, वो भी बड़ा गजब का मुद्दा है, और अक्सर ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। राम मंदिर को भी आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। जरूरी नहीं है कि राम मंदिर को आपसे पूछा ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि से दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार राम मंदिर एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद कोरोना वायरस डिसीज़, कोरोना वायरस भारत में कितने लॉकडाउन हुए, कब हुए, किस डेट को हुए, और कितनी संख्या हो गई, भारत का कौन सा नंबर है, और कौन से क्रम पे है भारत में कितनी मृत्यु, ये सब चीज़ें कोरोना वायरस के लिए बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कोरोना वायरस डिसीज़ को भगाने के लिए सरकारें क्या क्या कार्यक्रम चला रखी हैं, कौन कौन सी आपातकाल हैं, सेवाएं हैं, जैसे 1075 जो टोल फ्री नंबर है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं प्लेयर की बात करूँ, मतलब गेम्स की बात करूँ, तो गेम में आपको आईपीएल या ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है, आईपीएल किसने जीता है, कौन सी टीम के साथ था, आईपीएल कितने दिन चला, इंडिया में हुआ या विदेश में हुआ। वहीं पर ट्रॉफी की बात करी जाए, कौन से खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी मिली है, आईसीसी में भारत की रैंकिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। और लास्ट है दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि एक बहुत परफेक्ट मुद्दा, वो है जीडीपी, ठीक है। वर्तमान में हमारी जीडीपी कितनी चल रही है, आगे कितनी संभावना है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये सब जो टॉपिक हैं दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कितने आपको टॉपिक बता दिए। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए तो मैं एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ। पहला आप लिख लीजिए पर्सनल बायोडाटा, और पर्सनल बायोडाटा में आप लिख लीजिए हिंदी और इंग्लिश। ये सब चीज़ें दोस्तों आप अपने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में कीजिए। उसके बाद प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट करंट अफेयर की मैंने आपसे जैसे बिहार का मुद्दा आपको बताया, बिहार में इलेक्शन का बताया। उसके बाद योर हॉबीज़, उसके बाद लोअर टू जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है जिस भी पोस्ट के लिए, और राम मंदिर हो गया, कोरोना वायरस डिसीज़ हो गया, जीडीपी हो गया, प्लेयर हो गया, आईपीएल ट्रॉफी हो गया। और बाकी तो जो भी है दोस्तों, आपको अगर हो सकता है बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि दोस्तों अगर आप इन टॉपिक को भी कवर करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपका जो इंटरव्यू हो वो अच्छा जाएगा। और जो भी बच्चे घबरा रहे हैं इंटरव्यू के नाम से कि इंटरव्यू में पता नहीं ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, या मुझसे अकेले से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आयोग के पास इतना समय नहीं है कि आपसे 10-10 क्वेश्चन वो एक साथ पूछ ले, है ना।
क्योंकि समय कम है, कोरोना काल चल रहा है, एक दिन में 120 बच्चे उनको निकालने हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरी बात, सबसे मेन जो ज़रूरी बात है दोस्तों, आप अपने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार करके लेके जाएँ। अब डॉक्यूमेंट में क्या स्पेशल है दोस्तों, आपने अभी देखा होगा एजीटीए का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला दोस्तों, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हुई। आयोग ने कहा कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, है ना? तो आप अभी से ही पता कर लीजिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं एक लिस्ट बना दूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तो आप इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे लगा, ये दोस्तों मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि ये जो सारे प्रश्न या जो भी टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये आपकी परीक्षा में आए। मुझे जो लगा दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगा कि बच्चों के साथ मुझे ये जो टॉपिक हैं शेयर करने चाहिए। हो सकता है आपके इंटरव्यू में इनसे भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पर्सनली कमेंट किया था, कॉल किया था कि सर हमें कुछ टॉपिक बता दीजिए जो इंटरव्यू के लिए हमें दोस्तों तैयार करने हैं। क्योंकि इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, और अपना एक ग्रुप बना लीजिए दोस्तों। जो भी बच्चे सलेक्शन हुआ है जिनका बच्चों का, वो बच्चे ग्रुप बना लीजिए एक, ठीक है, और उसमें जुड़ जाइए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो भी रिलेटिव होंगे आपको पता होगा कि कौन कौन बच्चे जैसे जुड़े हुए हैं, तो अपना एक ग्रुप बना लीजिए लोअर टू इंटरव्यू के नाम से, और उसमें दोस्तों डिस्कस कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मेरे द्वारा कोई थोड़ी सी भी आपके लिए मेहनत की गई है, तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।